नमस्कार बच्चों, आइए चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो इस थ्योरम को सीखने से पहले आपको दो स्टेप पे जाना पड़ेगा। पहला स्टेप होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझना। एक बार वो समझ गए तो हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये दो स्टेप कंप्लीट होते हुए ओवर। चलिए कुछ नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अगर मैं आपसे कहूं कि इन नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, तो देखो एक तरफ नंबर्स आ रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17, इसी में से लिए ये नंबर। दूसरी तरफ आ रहे हैं हमारे पास नंबर 4 6 8 9 10 12 14 15 16। स्प्लिट कर दिया हमने ओरिजिनल नंबर्स को। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, किस प्रॉपर्टी के आधार पर हमने इसको स्प्लिट किया है, आइए समझते हैं। कोई नंबर यहां से उठाइए। सपोज कीजिए आपने नंबर उठाया 5। 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। दूसरा नंबर उठा लीजिए 11 7। 7 के फैक्टर क्या है? 1 और 7। तीसरा नंबर कोई भी उठाइए, लेट अस से 13। इसके फैक्टर क्या है? 1 एंड 13। तो ये जितने भी नंबर इस तरफ लिखे हुए हैं उनकी एक खास प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इन सभी नंबर के दो फैक्टर्स हैं। इन सभी नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से दो फैक्टर हैं? 1 फैक्टर इज 1। एक फैक्टर क्या है? 1 है। सेकंड फैक्टर बताओ, सेकंड फैक्टर क्या है? नंबर इटसेल्फ। सेकंड फैक्टर क्या है? नंबर इटसेल्फ। 13 इज द नंबर, 1 factor is 1, another factor is 13. 7 is the number, 1 factor is 7, 1, another factor is 7. तो second factor is number itself. तो ऐसे वो सभी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो उनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ हो, इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर। और दूसरी कैटेगरी है यहां पर। अब अगर मैं आपसे यहां पे कोई नंबर लूं 8, तो आप कह सकते हो 2 और 4। तो देखो इस 8 में नंबर इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी इसका फैक्टर 1 और 8 तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा 2 और 4 भी है। लाइकवाइज आप 9 ले लो, 3 इंटू 3, अगेन द सेम थिंग। 1 और 9 तो इसके फैक्टर है ही है, बट उसमें उसके अलावा भी फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप इसके फैक्टर कह सकते हो 1 3 एंड 9। इसके फैक्टर कह सकते हो 1 2 4 एंड 8। एक और नंबर ले लेते हैं 16। कोई बोलेगा 2 इंटू 8, कोई बोलेगा 4 इंटू 4, कोई बोलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये सभी 16 के फैक्टर है। तो इन नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन नंबर की प्रॉपर्टी है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। इन सभी के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। इसके टोटल 4 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर यहां है 2 एंड 4, उसके अलावा 1 और 8 तो रहेगा ही रहेगा। लाइकवाइज इसके टोटल 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर 3, दूसरा फैक्टर 1 एंड तीसरा फैक्टर 9। इसी तरह से तो ये सारे नंबर जो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो अपार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मोर देन 2 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम 1 and number itself are called composite numbers. All called what? Composite
नंबर्स। तो दो कैटेगरी होती है नंबर की, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन, उसके दो ही फैक्टर होंगे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट फैक्टर की डेफिनेशन, मोर देन टू फैक्टर्स होंगे अपार्ट फ्रॉम वन एंड नंबर इटसेल्फ। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉम्पोजिट नंबर की अनदर डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। इसके बाद अब सेकंड स्टेज आती है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे पहुंच गए, सेकंड स्टेप पे इस थ्योरम को सीखने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा फैक्टर और प्राइम फैक्टर में। सपोज कर लीजिए देयर आर टू पर्संस और मैंने उन दोनों पर्सन से कहा, पर्संस के नाम ले लेते हैं ए और बी। मैंने उनसे कहा कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। ए ने बोला फैक्टर ऑफ 12 इज 3 into 4, करेक्ट, 3 into 4 is 12। बी ने कहा फैक्टर ऑफ 12 इज 2 into 2 into 3। दोनों सही है। 3 into 4 is 12, 2 into 2 4, 4 into 3 is 12। बड़ा चक्कर। मैंने एक और नंबर दिया 20, मैंने कहा फैक्टर फाइंड आउट करो। इसने बोला फैक्टर है 5 into 4, करेक्ट। इसने बोला 20 के फैक्टर हैं 5 into 2 into 2, ये भी सही है। बोथ आर द फैक्टर, 5 and 4 are the factor of 20 as well as 5, 2 and 2 is also the factor of 20। Now the question is इन दोनों में डिफरेंस क्या है जब दोनों ही फैक्टर हैं। तो अगर आप ध्यान दो, बी जो फैक्टराइजेशन कर रहा है नंबर्स की, वो एक नंबर और ले लेते हैं या छोड़ो थोड़ी देर बात लेते हैं। बी जो फैक्टराइजेशन कर रहा है नंबर की, उसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 3 या 5, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। जबकि ए जो फैक्टर कर रहा है इन्हीं सेम नंबर का, उसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। जबकि यहां पर आप देखिए जितने भी फैक्टर्स किए हैं बी ने, चाहे वो 12 हो चाहे वो 20 हो, वो सारे फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पे हम ये बोलेंगे 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2, 2 and 3। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 5, 2 and 2। तो हमको ये आना चाहिए कि कोई भी नंबर दिया गया है तो उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं 21। तो 21 क्या है, 3 into 7। अब 3 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 and 7 are prime factors of 21। Likewise 2, 2 and 5 are prime factors of 20। 3, 2 and 2, order does not matter। आप 2, 2, 3 बोलो या 2, 3, 2 बोलो या 3, 2, 2 बोलो, does not matter, are prime factors of 12। So हमको ये पता होना चाहिए how to represent a number in prime factor using prime factorization method, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। सो आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, हमको कोई भी नंबर दिया गया है, उस नंबर को हम सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक या तो रिमाइंडर 1 ना आ जाए या लास्ट में एक प्राइम नंबर ना बचे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, लेट अस से
मैंने आपसे कहा फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 90। आपको क्या करना है, 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लेट अस यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग ने पढ़ा होगा 90 इवन नंबर है, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर है। क्या मिला, 45। नाउ 45 है तो 5 से मत डिवाइड करना, बिकॉज 5 से छोटा प्राइम नंबर है 3 और ये 45 3 से डिविजिबल है। क्यों, 5 + 4 9, डिविजिबिलिटी रूल। तो हमने 3 से डिवाइड किया, मिला 15। अगेन 5 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। क्या मिला, 5, और 5 से आ गया 1। रुक जाओ, 1 आ गया, रुक जाओ, ये आपका आंसर होगा 2 × 3 × 3 × 5। इजी है ना। किसी भी नंबर को यूजिंग, ये मेथड क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। अब बिफोर सेकेंड पार्ट को एंड करें, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखा देता हूं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। यानी ये जो फैक्टर बनाए है ना, इसका ट्री बनाना इजी है। नंबर देखिए क्या है, 90। सो सबसे टॉप पे लिखो 90, इसकी 2 ब्रांचेस बनाओ, और बस आपने यहां प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, इसको देखते जाओ। यहां क्या लिखा है, 2। 2 को जब 90 से डिवाइड किया मिला 45, सो दूसरी ब्रांच हो गई 45। इसकी 2 ब्रांचेस बनाओ, फिर से देखो 45 किससे डिवाइड किया, 3, क्या मिला 15। अगला नंबर आ गया 15, इसकी भी 2 ब्रांचेस बनाओ, किससे डिवाइड किया, 3 से, क्या मिला 5। फैक्टर ट्री में ध्यान रखते हैं, जैसे ही आपके लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए रुक जाओ, अभी 5 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक बड़ी यूनिक चीज देखो, मैंने क्यों सिखाया तुम लोगों को फैक्टर ट्री। मैं ये पोर्शन कर देता हूं, और देखो क्या मिला है यहां पे, 90 = इन नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो लीफ नोट्स हैं, 2 × 3 × 3 × 5। सेम है कि नहीं। तो आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, चाहे फैक्टर ट्री यूज करो, आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो किसी भी कंपोजिट नंबर के। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्लस फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाता है। अब जब इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखने में। बताता हूं इसके बाद अगला टॉपिक। थैंक यू। चलिए समझते हैं द लास्ट पार्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हो, यानी उसके सारे फैक्टर जो होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे, और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, प्रोडक्ट है ना। तो आप चाहे 4 × 3 लिखो, चाहे 3 × 4 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आंसर आपको 12 ही मिलेगा। तो बस इतनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, यानी अगर आपने किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उस सेट के अलावा कोई और सेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा प्राइम नंबर का जिनके मल्टीप्लिकेशन से वो कंपोजिट नंबर आ जाए। इसी वजह से इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। ऑलरेडी मैं सेकेंड पार्ट में वीडियो के डिस्कस कर चुका हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसी का दूसरा रूप है। हम लोग एक नंबर लेते हैं और शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 135।
बोला गया इसके प्राइम फैक्टर निकालो, नो प्रॉब्लम। अब ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, बट याद रखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है। सो 5 + 3 8 + 1 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है, तो हमने 3 लिया। 3 4 = 12 एंड 3 5 = 45। अगेन 5 से डिविजिबल है एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल है, बिकॉज 5 + 4 संख्याओं का अंक 9 आ रहा है। फिर लिया 3, आ गया 15। अगेन 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ गया 5। और फाइनली 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया 1। तो आपके 135 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, देखिए 3 × 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 3 × 5। और यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या बोली, every composite number, 135 is a composite number, can be written as a product of primes, can be written as a product of prime, and this factorization is unique। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3³ × 5। इसके अलावा आप कोई ऐसा सेट ऑफ नंबर प्राइम का नहीं ला सकते जिसके प्रोडक्ट से आपको 135 मिल जाए, एंड दैट इज व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। एप्लीकेशन, क्लास 10th में इसके सवाल आते हैं। एक तो आता है टू प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ ए नंबर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सच एज दे विल आस्क prove that √2 is irrational, √3 is irrational, √5 is irrational। आपको यूज करना होगा। 2 से 3 नंबर का सवाल 100% हर साल आएगा बोर्ड में। दूसरा एक तरह का सवाल आता है कि सच एज दे विल से टेल वेदर द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, ये नंबर कुछ भी हो, इज 0 और नॉट फॉर एनी नेचुरल नंबर 1 n। इस तरह के सवालों में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करेंगे, बट ये सवाल कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप, आशा करता हूं इस पूरे लेक्चर को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट में दे सकते हो। अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।